अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स कलर कार साइंस कॉलेज की वेबसाइट पे। आज हम लेक्चर नंबर 37 में 9th चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका ऑपरेटर प्रीसिडेंस से रिलेटेड है। ऑपरेटर्स के बारे में आपने पढ़ा था कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे जो ऑपरेटर प्रीसिडेंस से मुराद कि हर ऑपरेटर की एक वैल्यू जो होती है या हर ऑपरेटर जो इस्तेमाल किया जाता है हम उसको कह सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका कार बताया गया। जिस तरह आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है कि जी जिस तरह पहले राउंड ब्रैकेट्स उनको पहले हल करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी उन ऑपरेटर्स के लिए एक कंडीशन रखी गई है या रूल्स बनाए गए हैं जिनके तहत हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करेंगे, एक खास वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो ऑपरेटर प्रीसिडेंस की डेफिनेशन है द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपने पहले पढ़ी थी कि जिसकी जो स्टेटमेंट हमें एक खास वैल्यू की तरफ लेके जाती है, जो हमें खास नतीजा, कोई खास रिजल्ट की तरफ लेके जाती है, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड्स भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस की। ऑपरेटर प्रीसिडेंस की डेफिनेशन के अंदर कहता है द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड। ऑर्डर की खास हिरार्की बताई गई है कि किसकी अहमियत ऑपरेटर की ज्यादा है, उससे दूसरे नंबर पे किस ऑपरेटर की अहमियत ज्यादा है, और सो ऑन किसकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम है, अहमियत कम है। ये कैलकुलेशंस करने के लिए वो एंड पे इस्तेमाल की जाएगी। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स के अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं वो डिपेंड करता है किस ऑर्डर में इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डर में कैसे पता चलेगा। तो ये ऑर्डर पहले से डिफाइन किया हुआ होता है, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। तो यहां पे मैंने अंडरलाइन किया इस डेफिनेशन के अंदर ऑर्डर, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। पूरी डेफिनेशन आपको तब समझ आएगी कि द ऑर्डर से मुराद के किस पोजीशन पे है वो ऑपरेटर की वैल्यू, अहमियत, प्रेसिडेंस। एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होता है और ऑपरेटर्स, क्योंकि तीन मेन चीजें जिसकी बेस पर आपकी डेफिनेशन आपको इवैल्यूएट का मतलब ये होता है कि हल करना, कैलकुलेट करना उसको। Each operator has its own precedence level. Precedence level उसकी हर एक की एक अपनी अहमियत है, अपना इस्तेमाल करने का तरीका कार बताया गया। प्लस का अपना है, मल्टीप्लिकेशन का अपना है, डिवीजन का, रिमाइंडर का, हर एक का अपना अपना मकसद है और हर एक की अपनी अपनी हम कह सकते हैं प्रायोरिटी सेट की हुई है कि किसको पहले इस्तेमाल करना है, किसको बाद में करना है। ये आपका काम नहीं है कि कौन से पहले किस तरह ही सेटिंग की हुई है, किस तरह इसको पहले से डिफाइन किया। ये डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज डिफाइन कर चुकी है पहले। आपका फोकस सिर्फ ये है कि प्रोग्राम लॉजिक आपको पता हो, उसके अंदर इनको किस तरह इस्तेमाल करना है। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। जिसकी अहमियत, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसको पहले हल करने का बताया गया है वो आप पहले हल करेंगे, उसके बाद लोअर डेटा टाइप। एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर हायर भी है, लोअर भी है, तो जो हायर होगा उसको पहले आपने हल करना है, लोअर वाले को बाद में करना है। यहाँ पे उसने बताया कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो होती है, जिस तरह मैथ के अंदर होता है, पैरेंथेसिस ब्राउन ब्रैकेट जो पहले हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और ये सिंबल डिवीजन के लिए होता है, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक एग्जांपल है, इसको हल करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर आपकी बुक में भी सारे एग्जांपल है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है, लेकिन पैरेंथेसिस भी है। अगर पैरेंथेसिस, एक पैरेंथेसिस के अंदर एक और पैरेंथेसिस है
तो अगर बाहर मल्टीप्लाई जो मर्जी आपने इनर पैरेंथेसिस जो है इनर ब्रैकेट पहले हल करनी है, मतलब उसको कहने का ये है कि हम पहले इसको हल करेंगे, ठीक है जी। इसको हल करते हैं, बाकी मैं इसी तरह लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, 3 आ गया, ठीक है। अब प्लस कर देना जी हमने 10, इंटर ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। अगर इस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, इनकी प्रायोरिटी तो एक ही, मतलब ये एक ही इनकी प्रायोरिटी एक जैसे लेवल पे, लेकिन ब्रैकेट लगी हुई तो पहले हम ये हल कर रहे हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय, हम पहले इसको हल करेंगे इसको, तो इसका रिजल्ट लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाय 24, 8 प्लस 10। अब यहां से आपको सब पता चलता है प्लस जो है उसकी प्रेसिडेंस लेवल लोअर है, कम है मल्टीप्लिकेशन की निस्बत, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला हल करेंगे। ये हल करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 80 और लास्ट पे ऐड कर देंगे 90 आपका जवाब। तो इस तरह ऑपरेटर्स की लेवल की प्रेसिडेंस लेवल को यूज करते हुए हम एक खास एक्सप्रेशन को, पूरी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए एक खास नतीजे पे पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये समझ आ चुकी होगी, ये मैथ से रिलेटेड ही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये भी हो सकता है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो एक ही लेवल में, मतलब एक ही प्रायोरिटी, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही है, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी का इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फर्ज करते हैं उनकी प्रेसिडेंस लेवल एक जैसी है। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब पहले कौन सा करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो सिंपल है, उसके लिए उन्होंने रूल बताया कि आप पे डिपेंड करता है कि लेफ्ट टू राइट चलें, जैसे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें, या राइट टू लेफ्ट करें अगर सेम प्रेसिडेंस लेवल। तो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स ये कहलाया जाता है कि इफ सेम प्रेसिडेंस लेवल ऑपरेटर्स आर यूज्ड, मतलब जिनकी प्रेसिडेंस लेवल एक जैसी है, वो अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं तो यूजर पे डिपेंड करता है कि वो लेफ्ट टू राइट इस्तेमाल करें या राइट टू लेफ्ट उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। ठीक है, इसके एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं हल करके दिखाता हूँ, जिस तरह पिछले एग्जांपल में किया ये पूरी। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी है कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की भी एक ही प्रायोरिटी है। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट, मैं चाहता हूँ कि मैं लेफ्ट से चलूँ, मैं लेफ्ट से कर लेता हूँ, पहले मैं इनको कर लेता हूँ। ठीक है जी, जब इनको हल करूंगा तो ये आ जाएगा जी 240 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 प्लस 12। ठीक है, अब इसको आगे डिवाइड कर लेते हैं। तो सिर्फ डिवीजन वाला इसके अंदर करना है, पहले इसको हल करेंगे हम। इसका रिजल्ट यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, 48 आ गया, मतलब यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 48 आ गया। बाकी ये लिख दिया। अब इसमें फिर सेम प्रायोरिटी आ गई, मैं लेफ्ट, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले 48 माइनस 2 46 प्लस 12, तो ये हो जाएगा जी 58 आपका रिजल्ट आ जाएगा। है एक ही लेवल पे, प्रेसिडेंस लेवल सबकी एक जैसी है, लेकिन मैं लेफ्ट टू राइट चला, आप राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हैं। तो ये एसोसिएटिविटी ऑपरेटर इसी कहते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक, और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है हमारा, कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन ये है कि अगर आप एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेंड्स हैं उनकी डेटा टाइप मुख्तलिफ इस्तेमाल की जा रही है, तो किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। अगर मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स को हम कंबाइन करके उसके अंदर कैलकुलेशंस करें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, कोई भी, तो अगर उन वेरिएबल्स की या उन ऑपरेंड्स की डेटा टाइप डिफरेंट है तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो आपकी
जो बुक के अंदर टेबल भी बना हुआ है, उस टेबल को आपने याद करना है, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैंने वो डायग्राम यहाँ नहीं बनाई, वो याद लाजमी करनी है। उसके अंदर आपको प्रायोरिटी बताई भी है। तो टाइप कास्टिंग से मुराद के जैसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप ऑपरेंट्स की अगर डाटा टाइप डिफरेंट है उसको कैलकुलेट करें, तो जिस ऑपरेंट की जिस वेरिएबल की डाटा टाइप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, हम लोअर को कन्वर्ट करके उस हायर में उसका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे, तो उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। दो किस्म की होती है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग और इम्प्लिसिट कास्टिंग। ठीक है। अब जो कास्टिंग परफॉर्म करता है कंप्यूटर मतलब कंपाइलर खुद, उसे इम्प्लिसिट कास्टिंग कहते हैं, और जो यूजर करता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है। अब एक कास्टिंग जो होती है उसके अंदर आप खुद डाटा टाइप मतलब आप पास करते हैं एक इंटीजर नंबर और एक लॉन्ग नंबर। हम कहते हैं एक वेरिएबल है इंट एक्स और एक है जी लॉन्ग वाई। अब अगर इन दोनों को मैंने ऐड करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज है उनको ऐड करना है, मतलब एक्स प्लस वाई करना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका डाटा टाइप आपने इंट वाले की जगह इंट को मतलब आपने कन्वर्ट कर देना है लॉन्ग के अंदर। क्यों? क्योंकि लॉन्ग जो डाटा टाइप है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इंट की निस्बत, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर लॉन्ग के से रिलेटेड रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्लिसिट कास्टिंग होगी जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता है, और जो यूजर की मदद से होता है, कास्ट ऑपरेटर की मदद यूजर खुद करता है, वो आपकी इम्प्लिसिट कास्टिंग कहलाएगा, जिससे आप यूजर खुद डाटा टाइप चेंज करते हैं। बुक के अंदर एग्जांपल मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस से रिलेटेड पढ़ा जी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, सिटीवी ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एग्जांपल की और टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर के लिए इतने ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।